गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कल हम लोग जो अपना टॉपिक डिस्कस कर रहे थे वो था प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में डिटेल में हम लोगों ने डिस्कशन किया था और उसमें आपको ये बताया गया था कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस की अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं। उसी क्रम में आज हम जो नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो है पास्ट कंटिन्यूअस। देखिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस में बहुत सारी सिमिलरिटीज हैं, बहुत सारी सिमिलरिटीज इसके साथ हैं। ये लगभग वैसा ही होता है जैसे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है। तो हमने जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कल डिस्कस किया था कि ये वो सेंटेंस होते हैं जो वर्तमान में जारी रहने वाले कार्य को प्रदर्शित करते हैं। यानी वर्तमान में अगर कार्य चल रहा है, जिस मोमेंट पे आप किसी सेंटेंस को बोल रहे हो और उस समय वो कार्य अगर चल रहा हो तो उसको आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही बनाओगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि टेंसेज में कोई भी टेंस होता है, अगर वो कंटिन्यूअस होता है तो इसका मतलब ये होता है कि उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग आपको करना ही करना है। हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग होगा। जैसे कि कल हमने डिस्कस किया था प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद हम पास्ट कंटिन्यूअस में चलेंगे। जिससे बताया गया था आपको कि यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब यूज होती है वो होती है इज, आर और एम। ये तीन हेल्पिंग वर्ब का हम इस्तेमाल करते हैं। ये प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब्स हैं और इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमेशा आईएनजी का प्रयोग होता है। ये बात आपको पहले से पता है कि ये जो हेल्पिंग वर्ब इज है ये हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इसका प्रयोग होता है। आर का प्रयोग हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ होता है और एम अंग्रेजी लैंग्वेज में अकेला ही ऐसी हेल्पिंग वर्ब है जिसका प्रयोग केवल एक सब्जेक्ट के लिए होता है, वो है आई। आई के लिए आप एम का प्रयोग करेंगे। एम का प्रयोग दूसरे किसी सब्जेक्ट के साथ नहीं होता, केवल और केवल इसका जो इसको जो बनाया गया है वो आई के लिए बनाया गया है। ठीक है, तो सिंगुलर के साथ इसका प्रयोग, प्लूरल के साथ आर का प्रयोग और आई के साथ एम का प्रयोग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई। तो बहुत सारे सेंटेंस हमने किए थे। थोड़ा सा प्रेजेंट कंटिन्यूअस के साथ लेते हुए उसकी हेल्प लेते हुए हम पास्ट कंटिन्यूअस पे आ जाते हैं। तो जैसे कि एक सिंपल सा सेंटेंस बनाते हैं कि शी इज रीडिंग न्यूज़पेपर। क्योंकि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब किसका यूज हुआ है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज हुआ है, तो ये बात सिंपल क्लियर हो रही है कि ये सेंटेंस प्रेजेंट का है, क्योंकि इज, आर और एम तीनों प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब है। क्या हुआ इसका, शी इज रीडिंग न्यूज़पेपर, वह न्यूज़पेपर पढ़ रही है। आई एम वेटिंग फॉर यू, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। आई के साथ एम का प्रयोग। ये ध्यान रखिएगा, वेट एक ऐसा वर्ब है जिसके साथ प्रीपोजिशन फॉर लगता है। हमेशा वेट फॉर का इस्तेमाल हो, ठीक है। तो वेटिंग के साथ फॉर प्रीपोजिशन हमेशा लगता है। तो आई एम वेटिंग फॉर यू, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। we are solving exercise, हम एक्सरसाइज हल कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर सब्जेक्ट शी है, हेल्पिंग वर्ब इसका यूज हुआ है क्योंकि ये सिंगुलर है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट। शी इज रीडिंग न्यूज़पेपर, वो न्यूज़पेपर पढ़ रही है। आई एम वेटिंग फॉर यू, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। वी आर सॉल्विंग एक्सरसाइज, हम एक्सरसाइज हल कर रहे हैं। ये तो रही प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात। ये सारे कार्य जारी हैं, लेकिन मेन बात क्या है, जारी है प्रेजेंट में, ठीक। लेकिन अब हम आते हैं पास्ट कंटिन्यूअस पे। अगर हम पास्ट कंटिन्यूअस की बात करें तो पास्ट तो आप समझते ही हो, पास्ट मतलब जो बीत गया, ठीक। क्योंकि ये कंटिन्यूअस है, पास्ट कंटिन्यूअस है, तो बीते हुए समय में कार्य का जारी रहना। अगर बीते हुए समय में कार्य जारी रहता है तो उसको अगर हमें बोलना है तो हम उसको पास्ट कंटिन्यूअस की मदद से
बोलेंगे। इसमें आपको क्या चीज ध्यान रखनी है, देखिए कंटिन्यूअस के बारे में मैंने पहले आपको बता दिया है कि कंटिन्यूअस सेंटेंसेस में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग आप करेंगे, चाहे कोई भी कंटिन्यूअस हो, चाहे एक्टिव में कंटिन्यूअस हो, चाहे पैसिव में कंटिन्यूअस हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग होता ही होता है। यहाँ पर पास्ट कंटिन्यूअस है तो सिंपल सी बात है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग होगा ही होगा। बट जिस तरह से आप हेल्पिंग वर्ब इस आरएम का प्रयोग कर रहे थे प्रेजेंट कंटिन्यूअस के लिए, उसी तरह से आपको पास्ट कंटिन्यूअस के लिए हेल्पिंग वर्ब वाज या वर का प्रयोग करना होगा, क्योंकि बात पास्ट में हो रही है और वाज और वर ऐसी हेल्पिंग वर्ब हैं जो पास्ट के बारे में बताते हैं। सिंपल वाज का प्रयोग होगा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और वर का प्रयोग होगा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। ठीक है, यहां पर क्या होता है इन सेंटेंसेस में पास्ट में यानी भूतकाल में कार्य के जारी रहने को दर्शाया जाता है। इससे ही समझते हैं शी इज रीडिंग न्यूज़पेपर, वह न्यूज़पेपर पढ़ रही है। इसी को अगर हम करते हैं कि वह न्यूज़पेपर पढ़ रही थी यानी पास्ट में कोई कार्य चल रहा था, प्रेजेंट में नहीं चल रहा है, पढ़ रही थी। सेंटेंस से ही हमें समझ में आ रहा है कि कार्य जारी है, वो भी पास्ट में। तो वह न्यूज़पेपर पढ़ रही थी, तो यहाँ पर क्योंकि पास्ट कंटिन्यूअस हो गया तो आप शी के साथ वॉज का प्रयोग करेंगे। शी वॉज रीडिंग न्यूज़पेपर। शी वॉज रीडिंग न्यूज़पेपर, वे न्यूज़पेपर पढ़ रही है। सब्जेक्ट के साथ वॉज का प्रयोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएगी ऑब्जेक्ट। दूसरा, आई एम वेटिंग फॉर यू, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। एम लगा है प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब है, इसलिए मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। अगर यही होता कि मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था यानी कंटिन्यूअस में सेंटेंस पास्ट में होता तो सिंपल आई वॉज वेटिंग, और मैंने वेटिंग में बताया हमेशा फॉर लगता है, और तुम्हारा यू। आई वॉज वेटिंग फॉर यू, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। ये प्रेजेंट में आई एम वेटिंग फॉर यू और ये पास्ट में आई वॉज वेटिंग फॉर यू। तीसरा सेंटेंस था हमारा वी आर सॉल्विंग एक्सरसाइज, हम एक्सरसाइज हल कर रहे हैं। क्योंकि आर हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगे, आपको साफ दिख रहा है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। लेकिन इसी को अगर करते हैं कि हम एक्सरसाइज हल कर रहे थे, पास्ट में कार्य जारी था, हम एक्सरसाइज हल कर रहे थे, सो यहां पर क्या यूज होगा वी। अब वी के साथ हम वर का यूज करेंगे, क्योंकि देखिए प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमेशा वर का प्रयोग होता है। वी वर सॉल्विंग एक्सरसाइज। सिंपल, अगर आपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस सीख लिया है तो पास्ट कंटिन्यूअस भी सीख ही लिया है, क्योंकि इन दोनों में बस वॉज और वर का अंतर है, बाकी पूरा स्ट्रक्चर वैसे ही रहता है जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस का था। जैसे आप देख रहे थे प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जो स्ट्रक्चर था उसमें सबसे पहले हम सब्जेक्ट यूज कर रहे थे, उसके बाद इज, आर या एम अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट कोई भी यूज करेंगे आप, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट। ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर था जो कि हमने कल डिस्कस किया था। दूसरा स्ट्रक्चर ये पास्ट कंटिन्यूअस का है, सब्जेक्ट प्लस, अब यहां पर हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब यूज होगी वो वाज या वर्ब होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, आप क्या करेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस हेडिंग अपनी कॉपी में लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंसेस, और अफर्मेटिव सेंटेंसेस लिखकर ये स्ट्रक्चर नोट कर देंगे, यानी इसी स्ट्रक्चर से हमें सेंटेंसेस बनाना है। आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई होगी कि पास्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं। पहले सब्जेक्ट का यूज करेंगे, फिर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वॉज, और अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो
शी वॉज रीडिंग न्यूज़पेपर, आई वॉज वेटिंग फॉर यू, वी वर सॉल्विंग एक्सरसाइज। ये सारे जो सेंटेंसेस है वो पास्ट कंटिन्यूअस है। आगे देखिए, तो आप सबसे पहला काम करिए कि अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे पास्ट कंटिन्यूअस, उसके बाद ये स्ट्रक्चर नोट कर लीजिए ध्यान से, और उसके बाद फिर हम कुछ सेंटेंसेस करते हैं, फिर नेगेटिव और अपर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस भी डिस्कस करेंगे। जैसे तुम मेरा मजाक उड़ा रहे थे, मजाक उड़ाने के लिए मैंने बताया था मेकिंग फन ऑफ। तुम मेरा मजाक उड़ा रहे थे, सब्जेक्ट यू, क्योंकि यू है तो वर्ब का यूज होगा, यू वर मेकिंग फन ऑफ मी, मेरा मजाक उड़ा रहे थे, यू वर मेकिंग फन ऑफ मी। इसको नोट कर लीजिए, दो चार सेंटेंसेस हिंदी में बनाकर अपनी कॉपी में आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लीजिए, जैसे कि तुम मेरा मजाक उड़ा रहे थे। रोहन मुझे परेशान कर रहा था, रोहन मुझे परेशान कर रहा था। परेशान करने के लिए वर्ड आता है टीज, TEASE, टीज, TAEASED टीज्ड और TEASED टीज्ड, इसकी थर्ड फॉर्म है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड फॉर्म, जो कि आप हमेशा की तरह अपने लास्ट के पेजेस में नोट करते हैं, वैसे इसको भी नोट कर लीजिएगा। टीज, टीज, टीज। रोहन मुझे परेशान कर रहा था, देखिए रोहन मुझे परेशान कर रहा है, रोहन इज टीजिंग मी, अगर कंटिन्यूअस प्रेजेंट में, और रोहन मुझे परेशान कर रहा था, पास्ट की बात आ गई, तो फिर पास्ट में वर्ब का प्रयोग होगा, रोहन was teasing me, रोहन was teasing me। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं तुम्हारे भाई की मदद कर रहा था, मैं तुम्हारे भाई की मदद कर रहा था। आई वॉज, मदद करने को बोलते हैं हेल्प, और ये आपको पता है जितनी भी इसमें वर्ब लगेंगी फर्स्ट फॉर्म में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना ही लगाना है, बिना उसके सेंटेंस बन ही नहीं सकता। तो आई वॉज हेल्पिंग तुम्हारे भाई की योर ब्रदर, मैं तुम्हारे भाई की मदद कर रहा था, आई वॉज हेल्पिंग योर ब्रदर, आई वॉज हेल्पिंग योर ब्रदर। मोहन और सोहन बांसुरी बजा रहे थे, मोहन एंड सोहन। अब आप ध्यान रखिए, देखिए मोहन और सोहन दो हो गए, यानी सब्जेक्ट प्लूरल हो गया, और जब सब्जेक्ट प्लूरल हो तो हम यूज करते हैं वर्ब का, वर्ब। कोई भी इंस्ट्रूमेंट बजाने के लिए प्ले का इस्तेमाल करते हैं, प्ले मतलब खेलना भी होता है, और कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट अगर आप बजाएंगे तो उसमें आप उसके लिए भी प्ले का यूज करेंगे, playing, dancing, playing tabla, playing the flute, playing the tabla, playing the guitar, इस तरह से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मोहन एंड सोहन वर प्लेइंग द फ्लूट, फ्लूट मतलब बांसुरी, मोहन और सोहन बांसुरी बजा रहे थे। यहाँ ये भी ध्यान रखिएगा कि प्ले यूज करते हैं कोई भी इंस्ट्रूमेंट बजाने के लिए, और जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं उनसे पहले दा का प्रयोग जरूर होता है। आर्टिकल में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं तो उनसे पहले दा का प्रयोग होता है। मोहन एंड सोहन वर प्लेइंग द फ्लूट, मोहन और सोहन फ्लूट बजा रहे हैं। वह अपना मोबाइल चार्ज कर रही थी, वह अपना मोबाइल चार्ज कर रही थी। यहाँ सब्जेक्ट क्या है, वह, शी। अब शी के साथ वॉज का प्रयोग होगा, शी वॉज। चार्ज, चार्ज ही होता है, हो जाएगा चार्ज, शी वॉज चार्जिंग अपना मोबाइल, हर मोबाइल, शी वॉज चार्जिंग हर मोबाइल। देखो थोड़ा सा एक बात ध्यान रखना, कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ पर हर आ गया, अपना मोबाइल, तो ये देखो टोटली डिपेंड करता है सब्जेक्ट पे। सब्जेक्ट शी है तो उसका ऑब्जेक्ट हर होगा। अगर आपको याद हो मैंने एक टेबल लिखवाई थी पर्सनल प्रोनाउन की,
उस पर्सनल प्रोनाउन में मैंने सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पॉसेसिव केस तीनों लिखवाए थे। तो अगर वो याद हो आपको तो उसके अकॉर्डिंग आप इजीली समझ सकते हैं कि जो सब्जेक्ट है तो जो पॉसेसिव केस आता है वो सब्जेक्ट के हिसाब से ही आता है। शी है, शी का पॉसेसिव केस होता है हर में। जैसे यहाँ पर आया था योर, आई वॉज हेल्पिंग योर ब्रदर, मैं तुम्हारे भाई की मदद कर रहा था, तो तुम्हारे के लिए योर का प्रयोग होगा। तो ये सेंटेंस क्या है, ये सारे सेंटेंस आपने देखे अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं पास्ट कंटिन्यूअस के। ठीक, अब आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। बहुत इजी सेंटेंसेस होते हैं, जैसे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस थे वैसे ही पास्ट कंटिन्यूअस है। अब आप हेडिंग डालिए नेगेटिव सेंटेंसेस, और ये नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव आपको पता है जिन सेंटेंसेस में नहीं होता है वो नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंसेस सीधी सीधी बात कहने वाले जिसमें नहीं का प्रयोग हो ही नहीं और क्वेश्चन भी नहीं पूछा गया हो, वो होते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस। जिन सेंटेंसेस में प्रयोग किया गया हो नहीं का, वो होते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। तो अब कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस डिस्कस कर लेते हैं। वह पतंग उड़ा रहा था, नहीं सॉरी, वह पतंग नहीं उड़ा रहा था। He was not flying kite। क्या लिखा आपने? सिंपल चीज, अगर नेगेटिव सेंटेंस है यानी कंटिन्यूअस में अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो आप वॉज या वर के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। वॉज या वर के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे अगर सेंटेंस नेगेटिव। बस इतना सा चेंज है नेगेटिव सेंटेंस में। He was not flying kite। They were not plucking, pluck कहते हैं तोड़ने को। They were not plucking flowers। वो फूल नहीं तोड़ रहे थे, वे फूल नहीं तोड़ रहे थे। प्लग सेकंड फॉर्म प्लग, थर्ड फॉर्म भी प्लग। प्लग प्लग प्लग, ये ध्यान रखिएगा, आप नोट कर लेना। प्लग प्लग और प्लग। चलो सेंटेंस करते हैं। वह खीरा नहीं छील रहा था। खीरा छीलते हैं, वह खीरा नहीं छील रहा। अब सवाल ये आता है खीरा को क्या बोलते हैं और फिर छीलने को क्या बोलेंगे? आपको पता है पास्ट कंटिन्यूअस का नेगेटिव है, ठीक है। तो वह खीरा नहीं छीलता। छीलने के लिए देखिए यूज करते हैं अगर किसी भी चाहे वेजिटेबल हो, सब्जी हो या कोई भी फल हो, उसका अगर छिलका आप उतारते हो तो उसको बोलते हैं पी, ठीक है। तो छीलना तो पी हो गया। और खीरे को बोलते हैं क्यूकम्बर। तो ही वॉज, क्योंकि ही है तो वॉज आएगा। नॉट पीलिंग क्यूकम्बर। ही वॉज नॉट पीलिंग क्यूकम्बर। वो खीरा नहीं छील रहा था, वह खीरा नहीं छील रहा। वो खीरा नहीं छील रहा। नेक्स्ट लिखिए, कल मेरा भाई नदी में नहीं नहा रहा था। कल मेरा भाई नदी में नहीं नहा रहा था। मेरा भाई, माय ब्रदर सब्जेक्ट हो, क्योंकि भाई एक है तो वॉज का प्रयोग हो, नॉट लगेगा नेगेटिव सेंटेंस में। माय ब्रदर वॉज नॉट बाथिंग
नहाने को बाथ बोलते हैं। माई ब्रदर वॉज नॉट बाथिंग इन द रिवर, और कल yesterday. My brother was not bathing in the river yesterday. तो यहाँ देखिए नेगेटिव सेंटेंसेस में आपने देखा कि सारे जो नेगेटिव सेंटेंसेस हैं उसमें सिर्फ हम इतना कर रहे हैं कि was या verb के बाद नॉट लगा रहे हैं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing लगा रहे हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट। यही तरीका है नेगेटिव सेंटेंस बनाने का। अगर आप देखिए तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सिंपल स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर्ब के बाद नॉट लगा देंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसमें आईएनजी फिर ऑब्जेक्ट। ये इसका स्ट्रक्चर होता है, सिंपल है। अभी तक हमने क्या डिस्कस किया, पास्ट कंटिन्यूअस का अफर्मेटिव, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के अफर्मेटिव में हमने देखा कि सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएगी प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद हमने डिस्कस किया नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस में हमने क्या डिस्कस किया कि सब्जेक्ट वॉज या वर्ब, उसके बाद नॉट लगना जरूरी है क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और ऑब्जेक्ट। ये दो तरह के हमने पास्ट कंटिन्यूअस के सेंटेंसेस को डिस्कस कर लिया। ठीक, अब आते हैं अगले इसके तीसरे पार्ट पे, और वो तीसरा पार्ट है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। तीसरा पार्ट है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। आपने देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, तीनों टेंसेस किए हैं, और इन तीनों टेंसेस में हमने आपको बताया है कि जब भी इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो जो भी हेल्पिंग वर्ब होती है टेंस की, उसको सेंटेंस के शुरू में रख देते हैं, उसको सेंटेंस के शुरू में रख देते हैं, यानी एकदम स्टार्टिंग में। तो वही काम हमें यहां करना है। जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे तो जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है, अब आप बताएं क्या है हेल्पिंग वर्ब पास्ट कंटिन्यूअस के सेंटेंसेस में? पता है आपको, आपने हेल्पिंग वर्ब का यूज किया। ये सारे सेंटेंस आप अपनी कॉपी में नोट करिएगा, बाकी हम और डिस्कस करते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा। अब हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, पास्ट के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। देखिए जैसे we were enjoying, एंजॉय कहते हैं मजा करते हैं। we were enjoying in the party, हम पार्टी में मजा कर रहे थे। ये अफर्मेटिव सेंटेंस है क्योंकि सीधी सीधी बात इसमें कह दी गई है, एंजॉय मतलब मजा करना। ठीक, इसका नेगेटिव सेंटेंस क्या होगा, we were not enjoying in the party, हम पार्टी में मजा नहीं कर रहे थे। नेगेटिव सेंटेंस है, प्लूरल है इसलिए वर आ रहा है, नॉट आपको लगाना ही है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगे इन द पार्टी। अच्छा ये बताइए क्या यहां पर इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है या नहीं? आप सोचिए और ये सोच के बताइए कि यहाँ ऑब्जेक्ट है या नहीं। ऑब्जेक्ट पता करने का तरीका मैंने क्या बताया था कि हम वर्ब से क्वेश्चन करते हैं क्या या किसे। अब वर्ब है एंजॉय मजा करना, क्या मजा कर रहा था, कोई आंसर नहीं मिला। किसे मजा कर रहा था, कोई आंसर नहीं मिला। इसका मतलब यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है। हाँ, अगर हम पूछे कहाँ मजा कर रहा था, इन द पार्टी, कहाँ से आंसर मिलता है, पार्टी में मजा कर रहा था। लेकिन कहाँ से हमें ऑब्जेक्ट नहीं मिलता, कहाँ से मिलता है, एडवर्ब। एक्चुअल में ये एडवर्ब, वो भी एडवर्ब फ्रेज, लेकिन आपने अभी डिस्कस किया नहीं एडवर्ब फ्रेज क्या होता है, तो आप थोड़ा सा नहीं समझ पाएंगे। लेकिन हाँ, इतना तो समझ पाएंगे कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं।
अब बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। इसी का अफर्मेटिव, अफर्मेटिव का नेगेटिव, अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सवाल पूछते हैं, क्या तुम पार्टी में मजा कर रहे थे? क्या तुम पार्टी में मजा कर रहे थे? सवाल पूछा, और जब सवाल पूछा तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का सबसे पहला रूल ये होता है कि जो हेल्पिंग वर्ब है वो सबसे पहले आ जाती है। वर्ब, क्या तुम, वर यू, वर यू, अब वर्ब आएगी एंजॉयिंग इन द पार्टी, क्या तुम पार्टी में एंजॉय कर रहे थे? वर यू एंजॉयिंग इन द पार्टी। यहां पर क्या ध्यान रखा आपने कि जो हेल्पिंग वर्ब है वो सेंटेंस के सबसे पहले आ जाती है, यानी वॉज या वर सेंटेंस में सबसे पहले आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स जो भी आए। तो इससे हमें क्या पता चला, जैसे कि पहले हम पढ़ते आए हैं कि जब भी कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, उसी तरह से यहाँ भी हमने हेल्पिंग वर्ब को पहले रख दिया है, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब आप पढ़ते आ रहे हैं अफर्मेटिव में भी नेगेटिव में भी। इंट्रोगेटिव सॉरी पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर होती है, इसलिए जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो वॉज को या वर को सेंटेंस के पहले रखते हैं। तो स्ट्रक्चर क्या बनेगा, स्ट्रक्चर बताइए। सिंपल है स्ट्रक्चर तो इसका, सिंपल स्ट्रक्चर ये है कि वॉज या वर सबसे पहले, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, जैसे कि आपको बताया जाता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगती ही लगती है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, सॉरी कंटिन्यूअस सेंटेंस। जितने भी टेंस हैं उनका कंटिन्यूअस आप पढ़ेंगे तो ये तो निश्चित है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे। और ये भी ध्यान रखिएगा कि आईएनजी हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ही लगता है, कभी भी सेकंड या थर्ड फॉर्म में नहीं लगता। चलिए तो स्ट्रक्चर लिखें। वॉज या वर, सबसे पहले वॉज या वर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड, चाहे ऑब्जेक्ट आए या कोई और वर्ड आ जाए। ये है स्ट्रक्चर इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, पास्ट कंटिन्यूअस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर यही है।